बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, राज़ी होंगे अपने अपने घरों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी हो रहा है दोपहर का टाइम। और आज जो था ना वो एक मसला हो गया था मेरे साथ। मसला ये हुआ था कि हमारी गैस, जैसे ही सुबह मैंने नाश्ता बनाया है, फ़ौरन नाश्ते के फ़ौरन बाद ही ना हमारी गैस जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और इधर लगी हुई थी बच्चों को मोशन वगैरह, और मोशन की वजह से बच्चों के ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। तो गर्मी भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से शायद बच्चों के पेट वगैरह ख़राब हो गए। तो फिर मामा की कॉल आई अचानक से ही, और मैंने उनसे शेयर की ये बात। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी रस ब्रेड वगैरह तो मैंने इनको खिला चुकी थी, लेकिन मामा कह रहे थे कि अब 3 टाइम तो बच्चे नहीं ना बार बार यही खा सकेंगे। वैसे भी रात को हस्बैंड आते हैं, तो फिर उन्होंने गैस वगैरह भी फ़िल करवा के लानी थी। तो उन्होंने सोचा चले मैं बना के भेज देती हूँ आपको। तो इधर ना फिर मामा ने मुझे खिचड़ी बना के भेजी बच्चों के लिए, और साथ ही थोड़ा सा सालन वगैरह भी जो उन्होंने बनाया था, चने थे और तोरियों का सालन। वो कह रहे थे कि रात को बना हुआ था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि तोरियाँ ना घर में कोई भी खुश होकर नहीं खाता। तो बस उन्होंने वो सालन वगैरह भी भेज दिए कि तुम खुद भी साथ खा लेना। और मैंने बच्चों को यहाँ पर फिर उसका ही खाना वगैरह दिया था। बच्चों ने खिचड़ी वगैरह खाई थी, साथ मेडिसिन वगैरह बच्चों को दी। तो कुछ बेहतर बच्चे जो थे ना उनकी तबीयत कुछ हद तक ठीक हुई थी, बिल्कुल वैसे ठीक नहीं हुई थी। और आज की गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो कभी पानी का कम और ज़्यादा जो है ना उसकी क्वांटिटी पी जाती है, तो इस वजह से बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है। तो है जी, बस ये सब कुछ तो साथ साथ चलता रहता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे का है ये, और ये ना मैं संडे से आपका शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि बच्चों के अभी गड़बड़ थी पेट में, तो फिर मैंने सोचा सुबह भी इनको कोई ब्रेड वगैरह का नाश्ता देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ना थोड़े से प्याज को थोड़ी सी कटिंग कर ली थी बारीक बारीक सी। उसके बाद टमाटर कटिंग करके डाले हैं, और नमक और मिर्ची थोड़ी सी ऐड कर दी थी। उसके बाद जी इसको मिक्स किया है, बस सिंपल ये इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे। हरी मिर्च भी नहीं डाली मैंने, क्योंकि बच्चे तो नहीं ना वो खाते हैं। उसके बाद मैंने ब्रेड ली और सेंटर से इसको कटिंग कर लिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है। तो छुरी की मदद से कटिंग कर लिया था। और ये वाले सैंडविच जो है ना ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और एक बार पहले भी मैं काफ़ी अर्सा पहले आपसे शेयर कर चुकी थी। लेकिन आज फिर मैं बना रही थी, मेरा मूड बन रहा था और कुछ बच्चों को भी देना था, मैंने तो सोचा आपसे भी शेयर करती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने ना पैन पे थोड़ा सा घी पहले लगा लेना है, उसके ऊपर ये रख लेने हैं जो हमने सेंटर वाले जो ब्रेड पीस है ना वो निकाल लेने हैं, और बाकी का जो फ्रेम बना होता है ये हमने इधर रख के, और इसके अंदर जो है ऑमलेट डालेंगे, और बाद में इसके जो बाकी के पीसेस हैं ये उसके ऊपर दोबारा से लगा देंगे। थोड़ा सा ना इसको दबाना है, हम लोगों ने प्रेशर देना है, ताकि ये अंदर तक अंडे के साथ जो है ना ये जस्ट हो जाएं। और फिर जब हम इसकी साइड चेंज करें तो ये बिल्कुल ना कुक हुए हों, और बिल्कुल भी उतरेंगे नहीं, ये इसके साथ ही कुक हो जाएंगे। इसकी साइड चेंज कर दी थी, और दोबारा से मैंने थोड़ा सा घी लगाया था, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ना ये घी की वजह से मज़े के सॉफ्ट से और क्रिस्पी से बन जाए। बस ये जल्दी से हमारे रेसिपी जो है ब्रेड की, सैंडविच की या ब्रेड ही है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अच्छा जी, इसका ये है कि बच्चों को ना इसके जब खाते हैं ना बच्चों, तो बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आती है कि किस क्या चीज़ बनी हुई है, इसकी कोटिंग कैसे मामा ने की है, फिलिंग कैसे की है। और ये पिज़्ज़ा टाइप, पिज़्ज़ा से मेरे बच्चे तो पिज़्ज़ा समझ के इसको खा लेते हैं, साथ में केचप वगैरह थोड़ी सी दे देती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर में से इनको कटिंग कर ली थी, और अभी मैं इसके अंदर से भी आपको लुक दिखाऊँगी कि अंदर से भी बहुत मज़े के लगते हैं ये देखिए अंदर से वो सारा जो हमने वो ऑमलेट बनाया था ना, तो वो सेंटर में आ गया है इसके। और ये बच्चे ना पिज़्ज़ा समझ के इसको खाते हैं। तो आप कह सकते हैं ये छोटे से एक मिनी पिज़्ज़ा टाइप की एक चीज़ है, जो कि बहुत ही जल्दी से भी बन जाते हैं, और बच्चों के दोनों लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल एक ना रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। उसके बाद भी मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर लस्सी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और लस्सी मैं अपने घर के दही की बना रही थी, घर में खुद ही मैं जमाती हूँ दही को, तो उसकी मैं बना रही थी। थोड़ा सा दही मैं पहले ही डाला हुआ था, तो कुछ दही मैंने दोबारा से इसके अंदर ऐड किया, और जस्ट पानी थोड़ा सा ऐड किया, और इसको मैंने ना जिससे बीटर होता है ना उसके साथ ही मैंने इसको बना ली, क्योंकि हम लोगों ने मैंने और इसके बाबा जस्ट पीते हैं, तो थोड़ी सी बना ली होती है, फिर मैं इसी के साथ बना लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था जी, और ठंडा पानी ऐड किया था, और बर्फ़ नहीं मैंने इसके अंदर डाली। उसके बाद ये मैंने खुद अपने लिए डाला, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता बनाया था अपने लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा ना प्यास फील हो रही थी, तो मैंने अपने लिए लहदा से पहले डाला, 1 गिलास पहले मैंने पिया है। उसके बाद ये मैंने अपने अंडा बनाया था, और ये वही अंडा है जो कि मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुकी हुई हूँ। आमतौर पर मैं बनाती हूँ, तवे के ऊपर भी मैं बना लेती हूँ, और ये इसकी रेसिपी काफ़ी बार आपसे शेयर कर चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए आज रहने देती हूँ, आप भी एक बार देख के ना बोर हो जाते होंगे। तो फिर मैंने आज इसकी रेसिपी शेयर की, अपने लिए अंडा बना लिया था, चने वही जो मैंने आपको दिखाया है मामा लोगों ने बेचे थे।
तो रात के भी नहीं अभी ख़त्म हुए थे, वो भी कुछ पड़े हुए थे। 7 पराठे मैंने बना लिए थे और ये है मेरी लस्सी है जी ठंडी ठार। आपको भी देख के ना थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा होगा लस्सी को, कुछ ठंडक ठंडक कुछ सुकून मिल रहा होगा आपको भी देख के। और ये देखिए बच्चों के सैंडविच अभी भी बचे हुए पड़े हुए थे और मैंने जस्ट इनको 3 ब्रेड की ये बना कर दी थी दोनों बच्चों को, उनमें से भी इन्होंने छोड़ दिया। बहुत तंग करते हैं खाने पीने में इतना बच्चे, बस कुछ गर्मी है दिल नहीं करता खाने को नाश्ता हाथों पे करने के। तो यहाँ पे जी ये आपको दिखा रही थी, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। ये है ईमान इब्राहिम और ईमान का कज़न है मामू का बेटा यानी कि सुभान। तो उन तीनों के कार्ड हैं ये, और ये बनाए थे इन्होंने हाला के साथ मिलके। मामा की तरफ मैं गई थी और स्पेशल बच्चों ने ना इस वजह से लेके मुझे गए थे कि मामा हमने ना आज फादर डे है और हमने हाला से ना कार्ड वगैरह बनवाने हैं। तो यहाँ पे फिर ना ईमान की हाला जो है वो इन कामों में बहुत ज़्यादा माहिर है जी। तो उसने सबा हाला, तो उन्होंने ना फिर इसके ये कार्ड वगैरह बनाए हैं, खुद होममेड बने हुए हैं, ये हाथ से बनाए हैं उसने। और बच्चों को फिर दिए थे कि अपने बाबा को देख के आए और साथ उन्होंने कहा था कि साथ चॉकलेट्स भी हमें देनी है, लेकिन चॉकलेट्स जो थी ना वो थोड़ी सी डिले हो गई थी, थोड़ी लेट आई थी क्योंकि इनके बाबा लोग कुछ काम वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद फिर गए थे लेने, लेकिन वो चॉकलेट भी बच्चे खुद ही खाते हैं, फिर बाबा वगैरह को कहाँ मिलती है, बस उन्होंने ले आनी होती है कि बाबा हमने आपको गिफ्ट देना है, खाते खुद ही हैं हमेशा की तरह। तो ये बाबा लोगों को दे रहे थे और वो भी देख रहे थे, इनको देख के बहुत खुशी हुए। तो ये छोटे छोटे से डे जो होते हैं ना ये मनाने, वैसे तो कहते हैं जी कोई एक दिन नहीं होता है, लेकिन अगर हम इन दिनों को इस दिन में कोई खास सेलिब्रेशन भी कर ले तो आई थिंक कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, और बच्चों को भी एक तरह से याद रहता है और बच्चों को भी पता होता है कि ये दिन भी हैप्पी बर्थडे की तरह हम लोगों ने मनाना है और किस तरह मामा बाबा को विश करना है। तो और इसके अलावा क्रिएटिविटी भी साथ हो जाती है, क्योंकि ये बच्चों के साथ मिलके सबा ने ना बनाई थी, मेरी सिस्टर ने। तो बच्चों के साथ मिलके इसके ऊपर जो इन्होंने सारी चीज़ें लगाई थी ना वो पेस्ट वगैरह बच्चों ने खुद की थी, इन्होंने सिर्फ कटिंग वगैरह की थी ईमान की हाला ने। तो मिलके इन्होंने ना कार्ड वगैरह बनाया था। तो ये बच्चों की एक तरह से ना क्रिएटिविटी भी और एक्टिविटी भी जो है ना वो हो जाती है, तो ज़रूर बच्चों के साथ मिलके करना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं आज बना रही हूँ दाल चावल आज बना रही थी। और जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है, आप कह रहे होंगे गर्मी बहुत कड़ी है आज, तो वाकई जी है ही बहुत गर्मी। और लाहौर की गर्मी का तो जो लाहौर में रहते हैं ना उन लोगों से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है। तो फिर मेरा सोचा चले मैं दाल बना लेती हूँ। तो मूंगी दाल मैंने मंगवाई थी थोड़ी सी, और उसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी मसर की दाल, जो रेड कलर की दाल होती है ना छिलकों के बगैर होती है, वो वाली मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर ली थी। और उससे ये होता है कि बहुत ही मज़े की ना थोड़ी सी गाढ़ी सी और अच्छा टेस्ट इसका आता है, थोड़ी सी करारा सा टेस्ट इसका आता है इस दाल के अंदर। तो बस उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया था। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए चढ़ा दिया जी, पानी डाल दिया है इसके अंदर। जितना मैंने इसकी बनानी थी ग्रेवी, तकरीबन जितनी दाल थी ना उससे डबल पानी मैंने ऐड किया इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर प्याज और लहसुन और यहाँ पे फ्रीज़ के बाद टमाटर था ये ऐड कर दिया, हरी मिर्ची ऐड कर दी है और नमक मिर्च और हल्दी वगैरह। इसके साथ एक और सीक्रेट रेसिपी मैंने रेसिपी की एक टिप है जो आपसे शेयर करनी थी, मैंने इसके अंदर डाला है, अभी आप देख भी लिया होगा आप लोगों ने। तो वो था जी कौरमा मसाला, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। कौरमा मसाला डाल देते हैं, और मेरी आदत है मैं जब कोई मसाला इस तरह का पड़ा होता है ना कढ़ाई मसाला, या मैं वो भी इस तरह की दाल में हाथ पे मैं डाल लेती हूँ। अगर नहीं है तो इससे भी अच्छा अगर आप टेस्ट चाहते हैं तो आप किनौर की थोड़ा सा क्यूब डालें, हाफ़ क्यूब डाल लें, या आप इस तरह कीजिए कि इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल लें। लेकिन मेरे पास क्योंकि कौरमा मसाला अवेलेबल था मेरे पास घर में था, तो मैंने वो ऐड कर लिया था। इससे इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना। उसके बाद मैंने सारा किचन क्लीन किया, जो कि मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। और यहाँ पे जी भी दाल हमारी जो थी वो रेडी तकरीबन होने वाली थी, मैं देख रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी, तो फिर मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए ना और इसको पकाया था। और आज मैं प्रेशर कुकर के बगैर बना रही थी, और ये भी मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि हमारी गैस जो है ना आज का चूल्हा बहुत गड़बड़ कर रहा है, बहुत ही स्लो हो गए हुए हैं चूल्हे दोनों ही, तो फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रहती है। तो इस वजह से भी मैंने सोचा प्रेशर कुकर में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे ही बना रही थी। वैसे भी ये दाल ऐसे भी बनी जाती है, नहीं तो अक्सर जो है ना मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ इसको। तो उसके साथ ही भी मैंने चावल वगैरह भिगो के भी रख लिए थे, क्योंकि मैंने इसका चावल बनाने थे, बॉयल करने के लिए पानी रख दिया था। और यहाँ पे हमारा तड़का भी रेडी हो गया, जो मैंने प्याज का, अदरक का और थोड़ा सा लहसुन के जो मैं बड़ी काट के उसका लगाया था जी। और एंड में मैंने ज़ीरा डाला है, पहले डालें ना तो ज़्यादा ही डार्क कलर का वो हो जाता है, जल जाता है। तो एंड में क्योंकि ऑयल गर्म नहीं होता है, तो इतना से ही हमें थोड़ा सा भुना हुआ जो ज़ीरा जिसे कहते हैं ना, वो इतना सा ही कलर इसका काफ़ी होता है। तो यहाँ पे जी फिर इसके साथ ही थोड़ा सा इसका जो तड़का है ना वो रह गया था, तो मैंने दोबारा से इसके अंदर दाल डाली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और मुझे बताएं कि सच बताएंगे कौन कौन इस तरह फ्राई पैन के अंदर दाल डाल के एंड में खाता होता है। आई थिंक हर घर में होता है और बहुत मज़ा आता है वैसे फ्राई पैन में डाल के ना दाल खाने का।
तो यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो गई थी जी, और इधर हमारे चावल भी बॉयल करके रेडी तकरीबन होने वाले थे, क्योंकि मैंने फिर ना इसको पानी वगैरह उसको टोकरी के अंदर बास्केट में डाल के रख दिया था ताकि पानी इनका अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद थोड़ा सा घी मैंने नीचे भी डाला है और ऊपर भी थोड़ा सा मैंने घी मैंने डाला था। उसके ऊपर मैंने हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी लंबी लंबी सी काट के ना। ये बहुत मज़े के चावल बनते हैं, हाँ स्पेशली दाल वगैरह के साथ ना बहुत मज़े के ये चावल लगते हैं। और जस्ट 2 मिनट्स के लिए मैंने दम पे रखा था क्योंकि चावल तो हमारे कुक हो चुके थे। तो घी मैं ज़रूर डाल दी जब मैं चावल बॉयल करती हूँ ना, इससे ये होता है कि हमारे चावल जो है ना बहुत सॉफ्ट से रहते हैं और शाइनिंग हल्की हल्की सी आ जाती है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो वैसे बात मैंने लोगों को देखा है कि वो जस्ट बॉयल कर लेते हैं और ऐसे ही वो खा लेते हैं, तो मुझे तो वैसे इस तरह की पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप वैसे ही बनाएं जी, कोई इसमें आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा इस साथ जी फिर मैंने सैलड बना लिया था, मेरे पास खीरे पड़ा हुआ था और टमाटर और प्याज को भी कटिंग करके मैंने बना लिया था। हमारा सैलड भी हो गया जी रेडी। और इधर मैं फिर डिश आउट कर रही थी और एक साइड पर मैंने चावल डाले, एक साइड पर दाल डाली है। तो आप जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है दाल की। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, इससे भी जल्दी बन जाएगी। लेकिन उसमें भी ये होता है ना कि बस प्रेशर कुकर में ना बस रोकते रोकते ही ना जो है वो एकदम से दाल जो है ना वो बहुत जल्दी ज़्यादा ही मिक्स हो जाती है, गल जाती है और बिल्कुल दाल के ज़रे जो बीच में नज़र ही नहीं आते। तो ये वाली दाल स्पेशली जो है ना ये आई थिंक प्रेशर कुकर के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे आप अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, अगर आपको पसंद है प्रेशर कुकर तो आप बना सकते हैं जी। मैं भी वैसे अक्सर पहले उसमें बनाती होती थी, लेकिन आज मैंने इस तरह ट्राई किया तो मेरा तो अब पक्का इरादा हो गया कि मैं इसी तरह बनाया करूँगी। तो यहाँ पे जी भी बच्चे लोगों को खाना वगैरह खिला चुके थे और बच्चे कूलर वगैरह लगा के अपने कार्टून एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैंने और इसके बाबा ने खाना वगैरह यहाँ पे खाया। और चावल वाकई इस टाइम बहुत मज़े के लग रहे थे क्योंकि गर्मियों में ना हल्की फुल्की चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं। तो जनाब इसके साथ ही अगर आपको मेरा व्लॉग जो है वो थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए काइंडली रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाए, मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।